गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं संस्कृत खंड में दूसरा पाठ अन्योक्त विलासा पढ़ा रही हूँ। अन्योक्त विलासा, अन्योक्तियों का सौंदर्य। पहला श्लोक है, नितराम नीचो अस्मि त्वं खेदम कूप कदापि मां कृथा अत्यंत सरस हृदयो यता परेशान गुणग्रहीतासि। माँ माने मत, यत माने क्योंकि, परेशान माने दूसरों के, चेत माने यदि, कूप माने कुआं। नितराम नीचो स्मी तम खेदम कूप, खेद माने दुख। हे कुएं, मैं अत्यधिक गहरा हूँ, तुम इस प्रकार का दुख कभी मत करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुण गृहीतासि, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले तथा दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम तुमयो तनुसे चेति विश्वस्मृन्याया कुलव्रतम पालिसता का। नीर क्षीर दूध और पानी, हंस हंस आलस्यम आलस करना, चेत माने यदि, विश्व विश्व संसार, कुल व्रतम कुल की मर्यादा, पालिस्ता माने पालन करना, का माने कौन। हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे तो इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। कोकिल यायप द्युशांतावद बिरसान करील बिटपेशु यावनलिमाला कोयपि रसाला समुल्सति। कोकिल माने कोयल, कोकिल कोयल, यायप माने बिताओ, अलिमाला माने होता है भौरों वाला, रसाला माने आम, करील करील का एक वृक्ष है। तो हे कोयल, जब तक भौरों से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित ना हो तब तक तुम अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ पर बिता लो। अर्थात जब तक अच्छे दिन ना आए व्यक्ति को बुरे दिन किसी प्रकार व्यतीत कर लेने चाहिए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रुताम अम्बोधा वयो बसंती गगने सर्वेऽपि नैते दृशा केचिद् वृष्टिभर्दायन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहुम दीनम वचा। अम्बोधा माने होता है बादल, चातक एक पक्षी का नाम है। हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल हैं, परंतु सब एक समान नहीं है। कुछ ही पृथ्वी को अपनी वर्षा से भिगोते हैं और कुछ तो सिर्फ व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। इसलिए जिस जिसको तुम देखते हो उसके सामने अपने दीन वचन मत बोलो। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, प्रत्येक से मांगना उचित नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दानी नहीं होता। ना वे ताड़नात् तापनात् वै मध्ये ना वे विक्रियात् किलसिमानो अस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना गुंजया तोलयंती। मैं का मतलब यानी सोना। सोना क्या कहता है, ना तो मैं ताड़नाद मतलब पीटे जाने से, तापनाद माने तपाए जाने से, ना तो मैं पीटे जाने से, ना मैं आग में तपाए जाने से, ना वे विक्रियात ना मैं बेचे जाने से
क्लेश मानो अस्मि, क्लेश माने दुखी, कि मैं इन सब चीज़ों से दुखी नहीं हूँ। ना तो मैं पीटे जाने से, ना आग के बीच में तपाए जाने से, और ना बेचे जाने से दुखी हूँ। मुझे तो सिर्फ, सोना कहता, मुझे तो सिर्फ एक ही दुख है कि लोग मुझे यतो माम जना गुंजे, कि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं। इसमें ये कहा गया है कि कितनी भी कठिन परीक्षा ली जाए उसमें दुख नहीं होता, किंतु तुच्छ से मेरी तुलना ना की जाए, इसी चीज का मुझे दुख है। ये सोना कहता है। राति गमिष्यति भविष्य सुप्रभातम भास्योन्देश्यत हसिष्यत पतंजलि इत्थम विचंतयति कोश गते दीर्घे हा हंत हंत नलीम गजुज्जारा। राति गमिष्यति, एक भौरा कमल कोश में बंद हो गया है और वो सोच रहा है, रात गमिष्यति, रात बीत जाएगी, भविष्य सुप्रभातम, सुंदर सवेरा होगा, भाषण देश्यति मतलब यानी कि सूर्य उदित होगा, हसस्यत पतंजलि, कमल के समूह खुलेंगे, इत्थम, इस प्रकार, कि कमल कोश में बैठा भौरा सोच ही रहा था, इस प्रकार अपने विचारों में मग्न था कि विचेंद कोश गते दीर्घे हा हंता हंत नलीम गजुज्जारा, किसी हाथी ने कमलनी को ही उखाड़ करके फेंक दिया। व्यक्ति यानी कि जो कुछ सोचता है वो कुछ नहीं है, जब कि ईश्वर कुछ और ही कर देता, मतलब यानी कि व्यक्ति क्या सोचता है ये जरूरी नहीं कि वो पूरा ही हो जाए, पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है, ईश्वर क्या कर दे। इसी प्रकार से कि भौरा अभी कमल कोश में बैठा हुआ इस प्रकार सोच रहा था कि रात बीत जाएगी, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य निकलेंगे, कमलों के पुंज खिलेंगे, इस प्रकार कोश मतलब कमलों के कोश में बैठा हुआ एक भौरा सोच रहा था कि एक हथनी आई और उस कमलनी को ही उखाड़ करके फेंक दिया। थैंक यू।